चलो दे ला भाई बुक दो। कौन चैप्टर से इसके फार्मूले बता दिए थे ना भाई। सब कौन लिखा है? कल्पना तो नहीं है, कौन लिखा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है ना। ये चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे ना भाई। इसको हिंदी में क्या है? सत्यांत तथा अवकलनीयता। देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी होती क्या है? सारे फार्मूले बता दिए थे ना डिफरेंशियबिलिटी के, तो क्वेश्चंस भी दिए थे तुम लोग को लगाने के लिए। लगाए हो? लगाए हो? आया था? चलो अभी देख ले रहे हैं। आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूटी नहीं बताए थे। ये जो कंटिन्यूटी होती है ना, कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है भाई? अगर देखें तो ये क्या होता है? सतत या लगातार, है ना। कोई ऐसा फंक्शन, देखो जैसे मान लेते हैं किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींचे, ड्रॉ करें ना। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है? ये एक्सिस। अब उस फंक्शन का जो ग्राफ हो कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस। जैसे मान लेते हैं हम लोग जब लाइंस लेते थे, ग्राफिकल मेथड से लाइन को सॉल्व करते थे, तो उसमें क्या होता? दो लाइंस होती थी, है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी या जहाँ मिलती, जहाँ पॉइंट था उसको मैच करते थे ना। ऐसे मान लेते कोई फंक्शन दिया गया y बराबर एफ एक्स, और इस जो फंक्शन का ग्राफ होगा, अच्छा ऐसे ही सोचो जैसे मान लेते पैराबोला, जब पढ़े थे क्लास 11th में, या हाइपरबोला, कुछ याद है? परवलय, अतिपरवलय, है ना, दीर्घवृत्त, ऐसा पढ़े थे ना, इलिप्स, इलिप्स करके। मान लेते हैं हमारा ये, मान लेते हैं क्या, हाइपरबोला या पैराबोला मान लेते हैं, ये ऐसे आ रहा है, ये y बराबर 4ax के, ऐसा पढ़ा था, है ना। ये y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बराबर 4ay। ये y एक्सिस पे बना है ना। अगर ये x एक्सिस पे बना तो ये हमारा फंक्शन है, क्या है? फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इस पे दिखाएं, एक्सिस पे दिखाएं। देखो ये कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर इसको डिसकंटिन्यूअस का बोलते हैं जब ये फंक्शन ऐसे होता है, ऐसे जाकर फिर ये ऐसे, मतलब कंप्लीटली कंटिन्यूअस नहीं होता। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये जो कंटिन्यूटी है हम लिमिट के बेस पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है ना। तो लिमिट के बेस पे कैसे करेंगे? क्लास 11th में लिमिट पढ़ाए थे, अगर कुछ याद हो। देखो 11th वाला जो बेस है वही 12th में काम आएगा। जैसे लिमिट मान लेते हैं, लिमिट के बेस पे कैसे? जब कोई फंक्शन हमारा, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया गया है 2x + 5, ये दिया गया ना। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसके बेस पे देखो इसको कैसे पता करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। जैसे अब x बराबर ये 0 पे कंटिन्यूअस है, कि x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, कि x बराबर 2 पे या 3 पे, ऐसे करके क्या है? कंटिन्यूअस। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे? 0। देखो ये हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी, एक तो हमारा फंक्शन होगा और दूसरा लिमिट पे इसी फंक्शन को। अब देखो ये जो लिमिट होती है ना, किसी फंक्शन के लिमिट को डिसाइड करती है कि ये जो हमारा फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक है। बात में लिमिट क्या करती है? किसी फंक्शन के लिमिट को क्या करती है? डिसाइड करती है कि वो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मान लेते हैं अब हम, जैसे ये लिमिट x जो वैल्यू है टेंस टू कर दे 2, इसको टेंस टू बोलते हैं, या अप्रोच टू, मतलब कोई वैल्यू जो एकदम एग्जैक्ट, ऐसे x बराबर 2 नहीं है, ये वो 2 के अप्रॉक्स है, यानी 2 तक होने वाला। जैसे 1.999 ये 2 के अप्रॉक्स है ना, तो ये टेंस टू 2 बता रहा है। लिमिट क्या बता रहा है? टेंस टू 2। जैसे हम लिख दिए लिमिट x टेंस टू 1, तो ये कंप्लीटली 1 नहीं है, ये लिमिट कंप्लीटली 1 नहीं है। अच्छा देखो कंटिन्यूअस कैसे होता है? जैसे हम मान लें ये हमारा 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, ऐसा करके आएगा ना, कंटिन्यूअस ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा आज जैसे हम लिख दें 1 के बाद 2, तो कंटिन्यूअस होने पर भी तो तभी तो 2 आया होगा। 1.5 फिर 1.6 को नींद लेते होगा, तो दोपहर में सो कर आया करा करो। समझ में आ रहा है? ऐसे नींद लेते लेते गिरा जा रहा है के साथ कैमरा उधर होता तो तुम कैद हो जाते हो। तो ये बात समझ में आ रही है भाई। ये जो x दिखाता है ये टेंस टू को दिखाता है, मतलब जो हमारी लिमिट होगी वो इसके अप्रॉक्स होगी, एग्जैक्ट वही नहीं होगी।
समझ में आ रहा है ना। तो देखो कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी ये दिखाती है कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और लिमिट क्या होता है, किसी कंटिन्यूटी की लिमिट को डिसाइड करता है कि वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखो ये जो लिमिट, अब हम लोग कंटिन्यूटी डिसाइड करेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किसके बेस पे डिफाइन करेंगे, लिमिट के बेस पे। देखो जब जैसे हम क्या बोले, हमारा फंक्शन ये दिया गया है, अब ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो इसकी 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन, 3। एक तो फंक्शन, दूसरा जो लिमिट होगी, जो लिमिट दी जाएगी, क्वेश्चन में भी करेंगे तो वो और क्लियर हो जाए। वो जो फंक्शन होगा टेंस टू मान लेते हैं 1 वो, और लिमिट ये आ जाओ। फिर लिमिट जो होगी, एक तो +1 पे निकालेंगे, दूसरा लिमिट अगर याद आ रहा हो तो x टेंस टू -1 पे निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हो गए, क्या हो गए, तीनों इक्वल हो गए, तो वो क्या हो गया, हमारा फंक्शन कंटिन्यू होगा, यानी वो कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों इक्वल नहीं हुए तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं, समझा दिया। अच्छा ये लिमिट का यूज़ कहाँ होता है, कंटिन्यूटी का जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, ये चैप्टर का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, जब स्पीकर होता है ना, स्पीकर, लाउड स्पीकर। अरे जब पूजा वूजा में लगता है, दुर्गा पूजा माता होगा, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं उसको फ्लोर प्लस और माइनस करते हैं ना, उसमें लिखा है प्लस रहता है तो वो आवाज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो कंटिन्यूअस रहता है कि नहीं, जब जैसे देखो हम क्या करते हैं, जैसे वो इंक्रीज करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि गाना बंद हो जाता है, चलता रहता है ना, कंटिन्यूअस रहता है, वो वैल्यूम उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूअसली फंक्शन जो होता है वो ज़्यादातर स्पीकर वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके जो स्पीकर बनते हैं इसी के फंक्शन के बेस पे बनते हैं। और दूसरा जो है ये मतलब कि रॉकेट लॉन्चिंग में इसका यूज़ होता है, वहाँ पे स्पेस कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होता है ना वो रॉकेट लॉन्चिंग में भी किया जाता है। पहला जो स्पीकर बेस होता है या फिर स्पीकर जैसे बनाते हैं उनके वैल्यूम को बेस बढ़ाने या घटाने, और दूसरा क्या, रॉकेट को लॉन्च करने में इस कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या होता है, यूज़ होता है रियल लाइफ में। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। अब किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए वो फंक्शन और उसकी जो लिमिट दी होगी वो, और वो लिमिट एक बार क्या होनी चाहिए, प्लस पे और एक बार माइनस पे होनी चाहिए। कहने मतलब देखो जैसे हम बोले लिमिट x टेंस टू 1 है ना, ये लिमिट क्या है, x टेंस टू 1, जैसे मान लेते हैं ये हमारा है, यहाँ पे मान लेते हैं 0, ये 1 है। जैसे ही लिमिट, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है ना, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हम जब लेंगे ना तो एक बार इससे कम करके देखेंगे, जो हमारा फंक्शन होगा एक बार इससे कम करके देखेंगे, एक बार इससे ज़्यादा करके देखेंगे। अगर ये सारी वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो समझ जाएंगे वो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए तो उस दिन बताए ही थे, है ना। और फार्मूला लर्न कर लियो कि नहीं, तुम याद है। चलो कोई नहीं, एक आध दिन टेस्ट में देंगे तब। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ सैटरडे को स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं ना अभी, क्या होगा 34 क्वेश्चन है भाई। तुम्हारा सही बर्थडे है क्या, एंगल कोचिंग कैसे चली है ये लग रहा है। देखो कह रहा है फंक्शन दिया गया है, प्रूव करना है ये जो फंक्शन 5x - 3 दिया गया, फंक्शन 5x = 5। भाई इधर देख लो, एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज क्या है 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है ये जो हमारा फंक्शन fx - 3 वो कंटिन्यूअस है किस पे, ए भाई अभी मारेंगे, कंटिन्यूअस है किस पे, x = 0 पर, एट x = -3 पर, एट x = 5 पर। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले x = 0 पे देखेंगे, एक बार फंक्शन लेके देखेंगे, दूसरी बार लिमिट लेके देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा जो फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन कैसा है, कौन बताएगा, ये फंक्शन किस टाइप का है, एल्जेब्रिक है कि पॉलिनोमियल है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कैसा है, एल्जेब्रिक है, ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। तो देखो मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो हम टॉपिक मतलब कि जो लाइन बोलने जा रहे हैं उस पर गौर करना। जो भी मतलब कि जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल होता है ना, चाहे जो फंक्शन हो, अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। तो ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये पॉलिनोमियल है तो ऐसे ही पता चल गया कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको प्रूव कर रहे हैं चाहे ना करें, लेकिन करना है, चाहे इसमें बोला गया। तो फंक्शन क्या दिया गया, fx = 5x - 3। किस पे हमको पॉलिनोमियल इसको प्रूव करना है भाई, एट x = 0 पे। तो जहाँ पे ये क्या हमारा fx है वहाँ पे क्या रखेंगे 0, 5। अच्छा ये जो हमारा कंटिन्यूअस होगा, हम बताए थे क्लास 11th में, जो लिमिट की वैल्यू रखने पर क्या नहीं आना चाहिए, वो इनफाइनाइट। याद आ रहा है कुछ, अगर वो इनफाइनाइट आ गया तो वो कंटिन्यूअस 0 आ सकता है,
लिमिट की वैल्यू रखने पे वो 0 आ सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अगर इनफाइनाइट आएगा तो उसका दूसरा मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखे थे क्लास 11, पढ़े थे क्लास 11 में। लिमिट नहीं पढ़े थे ना, याद नहीं है। आज जाकर वो चैप्टर रिवाइज करना तुम लोग, थोड़ा सा देख लेना। इधर देखो भाई, तो ये 5 इंटू क्या हो गया 0 माइनस 3, तो ये क्या आ गया -3, तो f0 ये -3 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। एक बार फंक्शन पे निकाल रहे हैं, ध्यान समझना, एक बार लिमिट पे। लिमिट कौन सी लेनी है, टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है f(x), 5x माइनस 3। अरे भाई f(x) जो है वही रखेंगे ना। अब ये लिमिट जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से लिमिट हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना आ गया भाई -3। तो हम कह सकते हैं, अब प्लस 0 लेने की जरूरत है क्या कि -0, प्लस 0 -0 होता है क्या, नहीं ना, तो इसलिए नहीं ले रहे हैं। अगर होता तो हम इसलिए जानते, देखो आया क्या, दोनों इक्वल आया ना, दोनों क्या है इक्वल, तो f(x) इक्वल टू क्या आया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), दोनों क्या आए हैं, दोनों -3 आए है ना, इसकी भी वैल्यू -3, इसकी भी वैल्यू -3। तो हम कह सकते हैं फंक्शन आर, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। बात समझ में आई कि नहीं भाई। एक बार जो फंक्शन दिया गया उसमें 0 रखेंगे, बात समझ में आ रही है। एक बार लिमिट को लेके रखेंगे, और लिमिट क्या होगी हमारी, जो x की वैल्यू होगी, समझ में आ रहा है ना। तो रखने पर दोनों वैल्यू अगर सेम आएगा तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर सेम नहीं आए तो कंटिन्यूस नहीं होगा। कर लो इसको। चलो इस पे देखो, हम लोग ये 0 पर करके देख लिया, आप किस पे देखेंगे, एट, एक बार हिंदी में लगा दें, x बराबर -3 पर, हमेशा इंग्लिश में ही लगवाते हैं तुम। क्या देखेंगे, हमारा जो फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया है, f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, तो क्या रखेंगे x की जगह -3 है ना भाई, तो 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा -15 -3 कितना आ गया -18, तो f -3 पे कितना आई वैल्यू -18। अब हम किस पे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 पे, है ना, और फंक्शन किसका, x का, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3। और ये कायदे से लिखना है, समझ में आ रहा है ना। अभी हम कॉपी सबकी देखेंगे, f(x) फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट, अब ये लिमिट हटाएंगे -3 रखेंगे इसमें वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -3। अभी ये आ जा रहा है ना, देखना कुछ तुम लोग को लग रहा होगा कि सब इसे आएगा, लेकिन कुछ फंक्शन होंगे जिसमें ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। अभी आ रहा है क्वेश्चन में, अभी इजी दिख रहा है ना। ये क्या हो गया -18, ये भी आ गया। तो देखो जो हमारा f(x), यहाँ प्लस माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन अलग होगी, जब आएगी तो हम बताएंगे। तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -3, तो इक्वल है ना भाई, कितना आ रहा है -18। तो हम कह सकते हैं हमारा जो फलन है, यानी जो फंक्शन है सतत है, इसलिए फलन सतत है, सो फंक्शन इज कंटिन्यू। अब x इक्वल टू 5 पे निकालो, तुम लोग निकाल लिए x इक्वल टू 5 पे, सही कह रहे, यहीं लगाया करेंगे। थोड़ा पोजीशन देख लो कितने डिग्री लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है इसी पे सेट कर दिया करें। देखो एट तुम लोग निकाल लिए हो ना, एट x बराबर 5 पे निकाल लिए होगे, कंटिन्यूअस होगा, ऐसे ही होगा ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, कह रहा है कि चेक करना है, क्या करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x बराबर किस पे, x बराबर 3 पे, x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। जो हमारा फंक्शन f(x) दिया गया है, f(x) क्या दिया गया है 2x² - 1, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस पे दिखाना है भाई, x इक्वल टू 3 पे। तो हम सबसे पहले फंक्शन f(x) की वैल्यू निकालेंगे 2x² - 1, तो किस पे निकालना है 3 पे ना, एट x इक्वल टू 3 पे। तो क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 1 कितना हो गया, ये 18 17 आ गया। तो f(3) की ये वैल्यू क्या आ गई 17। अब लिमिट पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, लिमिट पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ f(x), तो क्या हो जाएगा भाई, इजी है, अभी इजी ही आएगा। फंक्शन f(x) क्या है भाई 2x² - 1, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 - 1, 18 - 1 कितना आ गया 17। तो ये भी आ गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन f(x) है वो लिमिट x टेंड्स टू 3 पे क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन कैसा होगा, वैसे भी ये फंक्शन पॉलिनोमियल है ना, तो ऐसे भी देखने से पता चल जाएगा। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, लिख लेना। करो क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी तुम लोग करके आओगे। अगर करना चाहो तो यहीं कर लेना। यही सब है, देखो। अरे हमको नहीं देखना आता भाई, पहले आता था, मेरे सर जी सिखाए थे,
वो देखते थे। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट बता रहे हैं भाई, दिखाना है ये सेकंड, फर्स्ट नहीं। यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं दी गई है, मतलब कोई एक्स की वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ एक्स की वैल्यू अपने से कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स, पहला बता दूसरा भी बता दे रहे हैं, छोटा छोटा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, x माइनस 5। समझ में? हम यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1। तो एट x इक्वल टू 1 पे हम इसको चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्या सोच रहे तुम? तो फंक्शन f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, कितना आ गया भाई -4। बात समझ आ रही है? अब लिमिट पे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या है भाई x माइनस 5। अब बात होगी कायदे से, पोजीशन में आ गए लोग अपने, भाई सोच रही है इधर, फिर कोई बात नहीं। 1 माइनस 4 तो क्या आ गया -4। तो एफ एक्स इक्वल है किसके भाई, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है -4। तो ये कंटिन्यूअस है ना भाई, वैसे भी पॉलिनोमियल है देखने में, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फंक्शन इज, ये डायरेक्ट अगर लिखना तो ये हम अपने सेलेक्ट किए हैं, नंबर नहीं दिया गया था। और अगर डायरेक्ट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अभी बताया ना, ये ना करके ये एक लाइन में भी आंसर दे सकते हो। जब ये नंबर नहीं पता है तब तो हम लिख सकते हैं क्या, फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। समझ? ये एक लाइन का आंसर है। फंक्शन है क्या है, फलन एक बहुपद है, देखे आंसर सही था। फलन एक बहुपद है, इसलिए ये एक लाइन का आंसर है, इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों ये और करके लिखना है इसको, या तो इसको करना या तो इसको करना, इसलिए ये सतत होगा। करो सेकंड वाला बताएं भाई। हम जब टेस्ट लेंगे देंगे तो ये वाला हमको चाहिए, दोनों चाहिए। तो जानते रहो एक लाइन में तो सब आंसर आजकल दे रहे हैं। चलो देखो दिया गया, ये थर्ड का बी वाला क्या दिया गया, ये हमको दिखाना है, चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। किस पे नहीं कंटिन्यूअस होगा, 5 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, चेक करके देख लेते हैं। देखो अगर ये हमारा जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स 1/x माइनस 5, अगर यहाँ x की जगह क्या रख दे 5, हमको 5 नहीं रखना है, लेकिन हम क्या रखेंगे 5। अगर रख देंगे तो देखो कितना आएगा 1/5 माइनस 5 क्या आ गया 1/0, इसकी वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। तो ये कंटिन्यूअस हो गए। कहने का मतलब कि जो हमारा x की वैल्यू होगी वो 5 नहीं रखना है, कुछ दूसरी वैल्यू रखनी है। अरे 5 रख देंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है ना, लेकिन हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है 5 नहीं रखनी है पहले वो। अब 5 नहीं रखनी है तो 4 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 4, लेकिन इतना दिखाना पड़ेगा। पहले इसको रख के दिखाओ, फंक्शन जो दिया गया ये डिसकंटिन्यूअस है कि पहले नहीं, पहले इतना रख के दिखाओ तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 5 1/0, इसकी वैल्यू क्या गई इनफाइनाइट। तो फंक्शन क्या है हमारा नॉट कॉन्टिन्यूअस। सो फंक्शन इज क्या, कहाँ डबल जीरो बना है, इनफाइनाइट लिखे थे क्या 0। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए हमको कुछ दूसरा रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम कुछ दूसरा क्या रख दें, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं, इससे अच्छा कोई कांस्टेंट वैल्यू सी मान लेते हैं, है ना। तो एट एक्स इक्वल टू सी, बात समझ, 1 2 रखने से अच्छा है कोई कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया भाई 1/x माइनस 5। तो एफ ऑफ सी निकालेंगे हम लोग, 1 में क्या आ जाएगा ये सी माइनस 5, है ना, ये आया फंक्शन। फिर क्या निकालेंगे लिमिट x टेंस टू c, ध्यान समझना x टेंस टू किस पे निकालेंगे c पे, कौन से फंक्शन का निकालेंगे, है ना। तो लिमिट क्या हो गया x टेंस टू c, फंक्शन क्या है 1/x माइनस 5, तो c रखेंगे जहाँ x है तो क्या हो जाएगा ये 1/c माइनस 5 इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन एफ सी है, क्या है एफ सी, वो इक्वल है ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स कितना आ रहा है भाई 1/x c माइनस 5। अब आया कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आया कि नहीं भाई। देखो यहाँ कंडीशन दी गई थी कि ये x इज नॉट इक्वल, मतलब x की वैल्यू 5 रखने पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो दिखा दिए कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमको कंटिन्यूअस दिखाना है तो क्या करेंगे, कोई वैल्यू मान लेते हैं x, तो लेट कर लिए क्या कि जो x की वैल्यू है वो किस पे, वो कंटिन्यूअस है c पे। अब c की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी +-1 या फिर कुछ भी जो भी रहेगा, तो c की तो कुछ भी, तो कर लो इसको। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर c पे, थर्ड का c।
ज़्यादा है इसमें, बेहोश नहीं होना। देखो थर्ड का सी क्या दिया गया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। ये एक्स इज नॉट इक्वल टू -5 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ना, तो हम करके देख लेते हैं। एफ माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में -5 प्लस 5 है ना, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 अपॉन में 0। अब ये वैल्यू जब नीचे 0 आ गई तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर भी 0 नीचे वाली भी 0। जब इस फॉर्म में होता है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, बात समझ आ रही है ना, या तो इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट तो वैसे चांसेस नहीं होते, ये 1 अपॉन में अगर 0 आ गया तभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा तभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये फंक्शन एफ एक्स माइनस 5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है ना भाई, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो जब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम किस पे कॉन्टिन्यूस करेंगे, किसी वैल्यू पे करेंगे, तो वो वैल्यू क्या मान लेते हैं, 5 मान लें, 4 भी तो मान सकते हैं, इससे अच्छा सी मान लें, इससे अच्छा सी मान लें, तो कहोगे 2 ये 5 ये 4 3 तो हम मान ले रहे सी, लेट गलत तो नहीं होगा, लेकिन कैसे पता चला केवल 5 ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं ना भाई, 4 पे लेने पे भी तो नहीं गलत आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या मान लें, एट एक्स इक्वल टू सी, तो फंक्शन एफ इक्वल टू सी पे निकालो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में क्या है भाई, एक्स प्लस 5। तो देखो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 को स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं कि ना भाई, 25 को 5 पर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस बी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट फंक्शन में है तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स माइनस 5। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, एक्स माइनस 5, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स सी माइनस 5, या डायरेक्ट यहाँ इसी रख के सॉल्व भी कर सकते थे, नहीं समझे, आया नहीं। अगर हम यहाँ डायरेक्ट सी क्या माने हैं, एट एक्स इक्वल टू सी, यहीं डायरेक्ट सी करके देख लें, लो सी पे ही करके देख ले रहे, बस जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा सी प्लस 5, और सी प्लस 5 सी प्लस क्या बचेगा सी माइनस 5। तो एफ सी की वैल्यू क्या आ गई, सी माइनस 5। अब हम लिमिट पे लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है ना, फंक्शन क्या है एफ एक्स का, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख देंगे अपॉन में क्या है एक्स प्लस 5, यही लिखेंगे ना भाई। देखो तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अब ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5, अभी लिमिट रख नहीं रहे इसलिए लिमिट लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, क्या बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स माइनस क्या बचा 5, अब जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना पड़ेगा सी ना भाई, तो क्या आ गया सी माइनस 5, सी माइनस 5 आया था, तो ये लिमिट रखने पे भी वही वैल्यू आई, यानी जो हमारा फंक्शन एफ सी है वो किसके इक्वल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है सी माइनस 5, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। 5 पे -5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो वैल्यू सी रखेंगे उस पर क्या है वो कॉन्टिन्यूस है। अच्छा हम ये भी बताए थे जब हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा तो फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करके रखते हैं लिमिट की वैल्यू, क्लास 11th में पढ़ाया गया था ना, याद होता है ऐसे की हो ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यू कर लो इसको, समझ नहीं है राज कर लो, हमको नहीं लगता मेरे घर में वैसा कोई होगा। थर्ड का डी एफ एक्स इक्वल टू, ये मॉड में दिया गया, किस में दिया गया मॉड में, अच्छा तो हमको दिखाना है ये कॉन्टिन्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे सी डायरेक्ट रख दें सी, वैसे भी ये फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल है, अरे बेटा देखो कांस्टेंट वैल्यू को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए सी रख रहे हैं, ए रखोगे तो ए वेरिएबल्स भी कंसीडर हो सकता है, बी वेरिएबल्स भी कंसीडर हो सकते हैं ना। तो ये फंक्शन क्या है भाई पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक लाइन में आंसर अगर बोले तो, अगर दिखाना हो तो एट एक्स इक्वल टू किस पे रख दे भाई, कोई भी वैल्यू ले लो, अच्छा कोई वैल्यू जब लोगे तो मॉड से बाहर निकालोगे तो वैल्यू प्लस में ही आएगी, ये मॉड बस तुम लोग को चकमा देने के लिए लिया गया है, तो क्या ले ले भाई तनु जो बोलेगी बोल हैं तुम हमको लगा, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया सी माइनस 5, तो क्या हो गया सी माइनस 5। अब ये क्या हो जाए, हम बोले एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग बोले नहीं कोई बात नहीं, अब इसका लिमिट भी दिखा देते हैं, एक्स टेंड्स टू क्या है
सी, तो एफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पे फंक्शन क्या दिया गया भाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो जहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 है वहाँ क्या रख देंगे सी माइनस 5, तो दोनों क्या है इक्वल है ना। फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस लिखना है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा एकदम अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा कि 6 से। करो भाई करो, देख रहे हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत बड़ी बात होती है। एक बार सिगरेट उस पर लिखा था कि मतलब कि धूम्रपान क्या होता है, इंजीरियस टू हेल्थ होता है ना, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कहती थी मैं सोचती थी कि जो धूम्रपान होता है वो क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए मैं सोचना ही छोड़ दी मतलब पीऊँगी बस सोचूंगी नहीं। लिखा था वहाँ पे कि क्या होता है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है हानिकारक, कहती थी मैं सोचती थी इसलिए मैं सोचना ही छोड़ दी। कलाकार थी, क्या कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बस करो भाई बस करो। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया एक्स पावर एन, है ना, हमको दिखाना है ये जो है x बराबर n पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे क्या है ये x इक्वल टू m पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और जो n हमारा होगा वो धन पूर्णांक दिया गया पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारा क्या होगा n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है ना भाई, इंटीजर लिख दें प्लस इंटीजर। अब बात ध्यान से सुनना, हमको दिखाना है ये एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया हमारा x इक्वल टू n पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू किस पे निकालेंगे हम n पे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया एक्स पावर एन, तो एफ एन निकाले तो क्या हो जाएगा भाई एक्स की जगह क्या रखेंगे एन, तो एन की पावर एन आ गया, बात समझ में आ रही है। अब क्या लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर एन, लिमिट हटाएंगे तो एन हो जाएगा ना यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ एन की पावर एन, दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल आया, ये जो लिमिट रखने पर ये भी क्या है इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं फंक्शन आर फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू किसके लिमिट एक्स टेंस टू एन इक्वल टू क्या आ रहा है भाई एन की पावर एन, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, किस पे कॉन्टिन्यूअस है भाई एट एक्स इक्वल टू एन पर, है ना, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है किस पे एफ एक्स इक्वल टू एन पे, सब वही राग है अलाप लो, समझ में आ रहा है। आज तुम्हारा बर्थडे इन लोग को नचा दो गाना हम बजा दे रहे हैं, देख रहे हो पहचान दो तक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिया गया है फंक्शन दिया गया भाई ध्यान से देखना, यक्स फंक्शन यक्स होगा कब, जब जो यक्स की वैल्यू होगी, फंक्शन एफ एक्स कब होगा जब यक्स की जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और वही फंक्शन तनु इधर देखो वही फंक्शन 5 होगा, क्या होगा 5 कब, जब यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 1 होगी, यानी जब हमारी जो लिमिट होगी अगर 1 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन क्या लेंगे, अगर जो लिमिट होगी वो 1 से क्या होगी कम होगी या इक्वल होगी, यक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 से कम होगी या तो क्या होगी इक्वल, तो फंक्शन क्या लेंगे एक्स, बात समझ में आ रही ना। तो हमको दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है किस पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ये हमको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन किस पे निकालें, फर्स्ट निकालें एट एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना, तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स, अब ये देखो 0 जो वैल्यू 0 होती है 1 से कम होती है ज़्यादा, 1 से कम यानी कौन सा लेंगे फंक्शन, ये यहाँ से पता करेंगे जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ से पता करेंगे कि हमको कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाली लिमिट के लिए ये फंक्शन है, इस वाली लिमिट के लिए ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना। तो जो 0 वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो यानी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स, बात समझ में आ रही है क्या हो जाएगा एफ, अब एफ एक्स जगह क्या रखना है हमको 0, तो ये हो गया 0, तो क्या हो गया 0, अब इसी का लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू 0, अब एक्स टेंस टू 0 बात समझना 0 के अप्रॉक्स है ना, तो कौन सा फंक्शन लेंगे यही लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट अब रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0, तो आया ना जो फंक्शन हमारा x है वो किसके इक्वल है लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है किस पे एट एक्स इक्वल टू 0 पर, बात समझ में आ रहा है ना। अब हम किस पे दिखाएंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर, अब यहाँ पे देखना ये थोड़ा सा है क्योंकि 1 पे ही है हमारे जो लिमिट है कि किस पे 1 पे, अभी तक 0 पे थे तो रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अब देखना एट एक्स इक्वल टू 1 पे रख के देखें। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन निकालनी पड़ेगी, एक एक्स इक्वल टू 1 पे और एट एक्स इक्वल टू प्लस 1 पे निकालेंगे, लिमिट अभी ले लेता। फंक्शन हमारा क्या है, ये एक्स की वैल्यू 1 किस पे है भाई, इस पे है ना, देखो इक्वल भी है क्या है लेस भी है, इक्वल है और क्या है लेस है, तो क्या फंक्शन लेंगे एक्स, तो एफ 1 रख दो तो क्या आ गई वैल्यू 1, बात समझ में आ रही ना, तो ये वैल्यू 1 आ गई। अब क्या लेंगे लिमिट
x टेंस टू 1, फंक्शन क्या लेंगे x टेंस टू 1, तो ये हमारा क्या हो जाए f ऑफ x। तो लिमिट एक तो 1 पे लिए हैं, क्या आया है 1, अब +1 पे निकालेंगे, किसमें निकालेंगे +1 से ज्यादा वैल्यू किसमें 1 से ज्यादा वैल्यू यानी फंक्शन ये होगा, समझ में आ रहा ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू +1, तो क्या हो जाएगा 5। तो लिमिट यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। अब किस पर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -1। बात समझ में आ रही है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हम बताए थे पहले ही कि जब हमारा जो फंक्शन होगा f(x) वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, जो फंक्शन हमारा होगा लिमिट पे एक बार प्लस पे होगा, है ना। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एक बार किसके इक्वल होना चाहिए माइनस के। अगर ये इक्वल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो। तो प्लस पे निकाले 5 आया, बात समझ में आ रही है ना। अब माइनस में निकाल के देख लेते हैं ऑफ f। अच्छा 1 से वैल्यू कम है, 1 से ज़्यादा थी तो फंक्शन ये लिए थे, 1 से कम वैल्यू कौन सी है ये है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे, बात समझ में आ रही है। ये 5x = 1 = 2 है ना, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू आ रही है क्या इक्वल आ रही है, क्या नहीं आ रही ना। जो फंक्शन f(x) है नॉट इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू किस पे है भाई +1 ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल टू किसके हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो ये 1 आ रही है, एक तो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, ये वाली इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन जो हमारा f(x) है वो इक्वल है किसके लिमिट x टेंस टू -1 पे ऑफ f(x), लेकिन नहीं इक्वल है किसके लिमिट x टेंस टू 1+ पे। बात समझ आ रही है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस। वैल्यू देखो ये वाली वैल्यू इक्वल आई है ना, तो ये जो फंक्शन होगा इस वाले फंक्शन के क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन इस वाले वैल्यू के इक्वल नहीं है। ये 5 आया, ये दोनों 1 आए हैं। ये देखो कर 1+ यानी 1 की जो वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा होगी, यानी जो x की वैल्यू होगी 1 से क्या होगी ज़्यादा, 1 से ज़्यादा वाली वैल्यू यही है तो इसके फंक्शन ये लेंगे, यही डिसाइड करना है इसमें, यही मेन है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है मेन है। अब 2 पे रखेंगे, 2 पे रख के देखेंगे 2 वाले फंक्शन के लिए कौन सा होगा इसमें फंक्शन, कौन बताएगा 2 के लिए इसमें फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा कि 5 होगा, क्यों, क्योंकि 1 से क्या है वो ज़्यादा है। वेरी गुड, समझ तो गए तुम, ब्रिलियंट हो। चलो हम कुछ बोले हो तो सॉरी बेटा। चलो इधर देखो, अब इधर ध्यान से देखो, जब कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, क्या हो कॉन्टिन्यूअस, मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन f(x) है और कोई दूसरा फंक्शन है g(x), ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो जो इनका सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ आ रही ना। जैसे हम ये जो दोनों फंक्शन क्या है हमारे कॉन्टिन्यूअस है ना, दोनों फंक्शन क्या है हमारे कॉन्टिन्यूअस। अगर इनका सम कर दें, क्या कर दें सम, तो ये भी क्या आएगा कॉन्टिन्यूअस। तो कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ रही ना। यानी 2 फंक्शन का जब हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम करते हैं तो जो आता है वो भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो। इनको अपने आदत से कोई मतलब न पूछना न मतना चल दे। ये चीज़ अभी हम जा आदेश बता रहे। ऐसे बच्चों क्या बताएंगे बताओ, दिमाग नहीं खराब होता है, सच में बता रहे। अब जितने तुम लोग के क्लास में बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हम अपनी बातें ओपन होकर बता भी देते हो। क्लास 10 वाले तो कुछ ना समझते हैं, उन लोग को क्या बताएं, जाने दे। पूछे भी नहीं है कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो दीदी बोल रही थी कि ऐसे करती है, तो पानी में पीना रहता है वो चली जाती है बिना पूछे। एक दिन सीवी कह रही थी बैग इस वाले क्लास में था, पड़ोस वाले क्लास में रही थी। तो 2 फंक्शन जब कंटिन्यूअस होते हैं उनका जो सम होता है वो भी क्या होता है कंटिन्यूअस। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। देखो जब 2 फंक्शन का 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंस करते हैं, तो जो आता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का इधर चली जाए, वो भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब मल्टीप्लाई पे देख लेते हैं। अगर 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो जो आएगा वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये आगे यूज होगा। बस थोड़ा सा देखना है किस पे डिवाइड में देख लेते हैं। जब कोई फंक्शन f(x) डिवाइड किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से हो, क्या हो सकता है, जब ये सब कॉन्टिन्यूअस है वो कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जो हमारा g(x) है नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा तब कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही। बात समझ में आ रही है ना। तो लिखवा दे इसको, ऐसे लिख लेना सम ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज continuous. Sum of 2 continuous function is always
कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ऐसे यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लेना है ना, डिफरेंस लिख लेना, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख लेना। तुम लोग हिंदी में बोल दे, इंग्लिश में समझो ज़्यादा समझ में आएगा।